फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्ट्रीम। और मैं हूं सीमा। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैट्स एंड द प्रोटीन्स, जो कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। पीछे हमने किया था कार्बोहाइड्रेट्स को और विटामिन को भी, जो कि बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लेना। और जो आज का टॉपिक है फैट्स एंड प्रोटीन्स, वो भी हमारे बॉडी के लिए भी बहुत, वो भी एक क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी जो न्यूट्रिएंट में शामिल चीजें होती वो हैं। तो फ्रेंड्स, फैट्स होते क्या है? फैट्स होते हैं हमारे लिपिड्स। और हमारे लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स परफॉर्म ए नंबर ऑफ वेरियस फंक्शंस टू आवर बॉडी, लाइक इन आवर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं? ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में चीजों को इन एंड आउट करने में हेल्प करते हैं। जो चीजों को का फ्लो हमारे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में होता है, जो चीजें बाहर की तरफ जाती हैं सेल मेम्ब्रेन से और अंदर की तरफ जाती हैं, उन चीजों को के लिए परफॉर्म करते हैं एक फंक्शंस। और ये लिपिड्स किससे मिलके बनते हैं? ये बनते हैं हमारे फैटी एसिड से, और फैटी एसिड को ही हम बोलते हैं लिपिड्स। सो फ्रेंड, नेक्स्ट ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि इनकी जो जरूरत है हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में होती है। अगर हम इनको ज्यादा अमाउंट में खाते हैं तो ही हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट होता है। फिर अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो इसका मेन फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो हमारे फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी को एनर्जी देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी इसके थ्रू फंक्शंस परफॉर्म करती है। और ये एटम्स से मिलके बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से। अगर मैं इसके और भी फंक्शंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट जो कि हमें हमारा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें काउंट किया जाता है। फिर ये वर्क एज इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर की तरह काम करता है। अगर नॉर्मल मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर हमारे वो होते हैं जो अपने अंदर से ना तो हीट पास आउट होने देते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने देते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ फैट्स की, तो फैट्स में फैट्स इंसुलेटर की तरह इस तरीके से काम करते हैं कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारी जो स्किन होती है ना तो उससे बाहर की तरफ जाने देते हैं, ना हमारा बाहर का जो टेम्परेचर उसको बॉडी में एंटर करने देते हैं। इस वजह से इनको इंसुलेटर बोला जाता है। जो हमारे फैट्स होते हैं वो बॉडी में अंडर द स्किन एब्जॉर्ब होते हैं, या कह सकते हैं कि वो स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं? वो होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू के पास स्टोर होते हैं। फिर अगर बात करें तो ये हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो पानी से डरते हैं, जिनको पानी से डर लगता है। तो हमारे जो फैट्स होते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि वो होते हैं वाटर हेटिंग। इसी वजह से वो क्या होते हैं? इंसोल्यूबल भी होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है कई बार बढ़ जाता है। किसकी वजह से बढ़ता है? वो बॉडी में जो फैट की अमाउंट बढ़ जाती है, तो उससे हार्ट अटैक की जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। फिर बात आती है फॉस्फोलिपिड्स की और ट्राइग्लिसराइड की। अगर मैं ट्राइग्लिसराइड की बात करूं तो वो 3 टाइप के फैटी एसिड से और एक ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। अब ये 3 टाइप के फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलकर जिस चीज की फॉर्मेशन करते हैं वो होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होती है। ज्यादा की बात करूं तो मैं 15 से 20% होती है। और जो हमारा फैट, जितना भी बॉडी का फैट स्टोर होता है उसका 50% होता है हमारी स्किन के अंदर, यानी कि जहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है वहां। फिर ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है हमें क्या करता है? बॉडी को एनर्जी। फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं, कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर। और कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें एज ए न्यूट्रिएंट्स, एज ए डाइट से हमें लेने पड़ते हैं। जैसे उसके लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है फैटी एसिड्स को। फर्स्ट हमारे होते हैं अल्फा लिनोलेइक एसिड, और सेकंड होते हैं हमारी लिनोलेइक एसिड। यानी कि जो अल्फा लिनोलेइक एसिड होते हैं उसके अंदर हमारे 3 ओमेगा फैटी एसिड होते हैं। 3 ओमेगा फैटी एसिड जो होते हैं वो एज ए न्यूट्रिटिव फैटी एसिड होते हैं, यानी कि वो किसी भी चिल्ड्रन की जो ग्रोथ होती है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए हमें इस चीज़ की रिक्वायर होती है। और ये क्या करता है? हमारे सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में एक पार्ट प्रेजेंट होता है ओमेगा फैटी एसिड। ये वहाँ पे हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और मेक फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हार्मोन मेकिंग, यानी कि हार्मोन बनाने के पहले पॉइंट से ये काम करता है और उसके बाद ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। हमारी जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता है।
वहीं पे अगर मैं अल्फा लिनोलोइक एसिड की बात करूं तो ये हमारे ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है, ताकि उसमें कोई हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में कोई प्रिवेंशन ना आए। सेकंड, अगर लिनोलोइक एसिड की बात करती हूँ तो उसके जो सोर्स होते हैं वो हमारे सनफ्लावर होते हैं, सोयाबीन होती है, कॉर्न होती है। अब अगर मैं फैट्स के टाइप की बात करूं तो वो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड, सेकंड होता है अनसैचुरेटेड और थर्ड होते हैं ट्रांस फैट। तो जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं वो हमारे होते हैं हार्ड टू डाइजेस्ट, यानी कि उनको हमें डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो वो 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड और एक होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। यानी कि जो हमारे मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर होते हैं सिर्फ एक ही टाइप के फैट मॉलिक्यूल्स, और जो हमारे पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर होते हैं एक से ज़्यादा फैटी मॉलिक्यूल्स। अगर वहीं पे मैं ट्रांस फैट की बात करूं तो जो ट्रांस फैट होती है वो हमें क्या करती है, 0% कैलोरी प्रोवाइड करती है। कैसे करती है? क्योंकि वो पाई जाती है हमारे फास्ट फूड के अंदर। में पहला है हमारा सैचुरेटेड एसिड। सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है वो कैसा होता है, वो होता है हार्ड टू डाइजेस्ट, यानी कि ये हमें धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और उसको डाइजेस्ट करना भी हार्ड हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एनिमल फैट के अंदर पाया जाता है और ये हमारे डेयरी प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है, जैसे कि बटर, मिल्क। और इससे क्या हो जाता है, इससे इसके जो करेक्टरिस्टिक है उसमें ये इंक्रीज कर देता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। फिर बात करती हूँ मैं सैचुरेटेड एसिड के अंदर कितनी कैलोरी पाई जाती है, तो ये हमें 10% कैलोरी प्रोवाइड करता है। 10% कैलोरी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात आती है ट्रांस फैट की। जो ट्रांस फैट होते हैं वो हमारे फास्ट फूड में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो आपके पैकेट बंद कुकीज़ होती हैं उनमें पाए जाते हैं, जो स्नैक्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं और कुछ मिठाइयों में भी पाए जाते हैं। अगर इसमें कैलोरी की बात करूं तो मैं इसकी ये कैलोरी हमें देता है 0%, कोई कैलोरी हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता है। फिर मैं बात करती हूँ थर्ड टाइप एंड इजी टू डाइजेस्ट टाइप इज अनसैचुरेटेड टाइप हैव 2 पार्ट्स इज मोनो अनसैचुरेटेड एंड द पॉली अनसैचुरेटेड। इन मोनो अनसैचुरेटेड में जो ये इसके करेक्ट वो होते हैं प्लांट बेस्ड होते हैं, यानी कि उसमें हमारे नट्स, ऑलिव ऑयल और ऑयल बेस्ड कुछ चीज़ें होते हैं। यानी कि ऑयल बेस्ड मीन्स जैसे आपका सनफ्लावर ऑयल, आपका कोकोनट ऑयल। जिससे क्या होता है, ये चीज़ें यूज़ करने से इसके करेक्टरिस्टिक में चीज़ें आती हैं कि हार्ट अटैक के जो डिशेज होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। फिर अगर मैं मोनोसैचुरेटेड से आपको समझ में आता है कि सिर्फ एक चीज़ से मिलके जो चीज़ बनती है वो होती है मोनो। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो हमें 5 to 10% कैलोरी प्रोवाइड करते हैं और मोनोसैचुरेटेड हमें करते हैं 20 to 25% कैलोरी। वहीं पे अगर मैं इसके फाउंड की बात करूं तो ये फिश में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और कौन सी वेजिटेबल, जो डार्क ग्रीन कलर की और लीफी वेजिटेबल्स होती है उसमें पाया जाता है। अगर मैं इसके इनटेक की बात करूं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें लेना चाहिए, यानी कि मॉडरेट इनटेक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट माना जाता है फ्रेंड्स। तो अगर प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन हमारा जो हमारे नेल्स की वीकनेस को दूर करता है, जो हमारे हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो उसे प्रोटीन का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की तो प्रोटीन किससे मिलके बनता है, प्रोटीन बनता है हमारे अमीनो एसिड से। अब ये अमीनो एसिड्स होते क्या है, अमीनो एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच कंबाइन टू फॉर्म एन कंपोनेंट इज नोन एज द प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन्स जो बना होता है वो बनता है अमीनो एसिड्स के मिलने से, और जैसे ही इस प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में और जो फूड कंपोनेंट है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो डाइजेशन है प्रोटीन का वो हो जाता है और जो लेफ्ट कंपाउंड बचता है वही होता है अमीनो एसिड। और इसी बचे हुए अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी दोबारा यूज करती है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। प्रोटीन्स आर द मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर। लॉन्ग चेन पॉलीमर किसकी लॉन्ग चेन से वो बना होता है, हमारे अमीनो एसिड्स की, जो कि किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वो कंबाइन होके करते हैं प्रोटीन्स की फॉर्मेशन। यानी हमारी बॉडी प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए उसका यूज करती है। अब प्रोटीन्स जो होते हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, देखो कुछ एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो एसेंशियल प्रोटीन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नॉन एसेंशियल, यानी कि कुछ प्रोटीन तो हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको हमें एज ए डाइट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारी बॉडी की सेल को मेंटेन करके रखता है, टिश्यू को मेंटेन करके रखता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है।
फर्स्ट फंक्शन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल्स, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी और जितनी भी लिविंग चीजें हैं सबकी बॉडी किससे मिलके बनती है, सबकी बॉडी मिलके बनती है सेल्स से। और कुछ एक टाइप के जो सेल्स होती हैं वो बॉडीज होती हैं यूनिसेलुलर से, और कुछ होती है मल्टी सेलुलर से। तो अगर हमारी सेल्स ही डिसबैलेंस होंगी, सेल्स में ही बैलेंस नहीं होगा, तो कैसे बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। सेकेंड बात करूं, मेंटेन्स द बॉडी टिश्यू, यानी कि सेल्स मिलके किसकी फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू की। टिश्यू बना होता है क्लस्टर ऑफ द सेल्स से, तो ये किसको करती है, मेंटेन करती है टिश्यू को। फिर है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको एक अडल्ट मैन के इक्वल में जो प्रोटीन है उसकी ज़रूरत होती है, किसके लिए, बेबी की न्यूट्रिशन के लिए, और खुद की बॉडी की रिक्वायरमेंट भी होती है। फिर है फाउंड इन द हार्मोन्स एंड द ऑल एंटीबॉडीज, यानी कि हमारी बॉडी जिसमें होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी में, किससे फाइट करने के लिए, बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। तो ये कहाँ पाया जाता है, उन एंटीबॉडीज में भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो ट्रांसपोर्ट मिनरल, विटामिन एंड फैट्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक जब भी ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों का, विटामिन का, मिनरल्स का, तो कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है हमारा प्रोटीन। एंड नेक्स्ट बिल्ड टिश्यू एसिड एंड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में एसिड और बेस के पीएच को बैलेंस करने के लिए भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो रेगुलेट द ब्लड बॉडी फ्लूइड, यानी कि बॉडी की जो विस्कोसिटी होती है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है, उसी को भी कौन रेगुलेट करता है, हमारा प्रोटीन रेगुलेट करता है। हेल्प इन परफॉर्म ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ये वही बात है कि जैसे हमारे सेल्स को, टिश्यू को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इसका मतलब क्या करता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, बॉडी की फंक्शनिंग को फॉर्म करने में हेल्प करता है। फिर वहीं पे मैं बात करूँ तो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं फ्रेंड्स, एक होते हैं कंप्लीट प्रोटीन और एक होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो सिंथेसाइज नहीं होते बॉडी में, जो हमें एज ए डाइट लेने पड़ते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका एनिमल प्रोटीन। वहीं पे इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करूं तो वो हमारे होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि सिंथेसाइज तो होते हैं बट वेरी लोअर अमाउंट, यानी कि बहुत सारी कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर एज ए डाइट हम बात करें तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबको अलग अलग होती है, बेबीज को अलग होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को अलग होती है, टीनेज में अलग होती है, अडल्ट में अलग होती है। तो जैसे बेबीज की बात करें तो 10 ग्राम पर डे, टीनेज बॉयज की बात करूं तो 52 ग्राम पर डे, एंड अगर टीनेज गर्ल की बात करूं तो उनको बॉयज से कम चाहिए होता है प्रोटीन। फिर अडल्ट मैन की बात करें तो 56, वुमेन की बात करें तो उनको 10% कम चाहिए होता है। फिर अगर बेबीज में या फिर चिल्ड्रंस में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की, तो दो टाइप के मेजर डिजीज जिनका कोज होता है, एक होता है रस्म से कर, ये होते हैं हमारे माल न्यूट्रिशन के। इस माल न्यूट्रिशन में होता क्या है, ये होते हैं माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, यानी कि कुपोषण, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है हमें मेरेस्मस और क्वाशियोरकर, यानी कि आपका जो बॉडी है इम्बेलेंस हो जाती है, उसकी आईज रेड हो जाती हैं, बॉडी पे रेडनेस आ जाती है, और बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, और कह सकते हैं कि एनीमिया भी हो जाता है, वेट लगातार लॉस होता रहता है। अब बात कर लेते हैं अमीनो एसिड्स के कितने टाइप होते हैं। जैसा कि हम लगातार कंटिन्यूस बात कर रहे हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड्स के अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो जाते हैं, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। तो यहाँ पे 20 काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स टोटल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 10% आते हैं हमारे फूड से। तो फ्रेंड ये थे आपके कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मोनो, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस टाइप के प्रोटीन्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और इसको कंटिन्यूस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज।